आज हम आपका जो है इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी तक हम केवल डिग्री सेक्शन के ही जो है पाठ्यक्रम को हम पढ़ाते थे। तो बच्चों इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम आपका है, ठीक है? इंटरमीडिएट में कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों होते हैं। तो संभवतः इसमें हम आपको कक्षा 11 का अलग और कक्षा 12 की अलग की प्लेलिस्ट आपको बना देंगे। बच्चों इसमें जो है आप लोगों को हम एक सलाह देते हैं कि आप लोग जब भी पढ़िएगा प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट से अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो संभवतः आपको लगेगा कि इस पे पूरे वीडियो इसमें नहीं है, जबकि प्लेलिस्ट पे हम जो है संपूर्ण वीडियो को क्रम से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी आपका जो है ये सिलेबस का कोई भी चैप्टर आपका छूटने ना पाए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे आपका पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम आपका हम दोनों जो है कक्षा 11 और कक्षा 12 जो है आपको हम एक में ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, संभवतः सभी बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं होती, संभवतः सभी बच्चों के पास ये देखने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, और चूंकि ज़्यादा मोबाइल देखना भी जो है आंखों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो हम आपसे एक बात, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक जो है ऐसी पुस्तक का हमने जो है एक रचना किया है जिसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों को हमने जो है एक ही पुस्तक में, लगभग 200 पेज की पुस्तक होगी, जिसमें हमने कक्षा 11 कक्षा 12 मिलिट्री साइंस की दोनों को एक ही पुस्तक में हमने समाहित किया है। इसमें कक्षा 11 और कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो है आप लोगों को जो इसमें जो प्रैक्टिकल्स है, सभी प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी एक पुस्तक अपने आप में ऐसी पूर्ण है, एक पुस्तक आपको ऐसी पूर्ण हम दे रहे हैं जिसमें जो है आपको ना तो कक्षा 11 का भी पूरा उसमें कवर किया हुआ है, कक्षा 12 भी पूरा कवर का, अर्थात एक ही किताब आपका 2 वर्षों के पाठ्यक्रम को कवर किए बैठा है। ना आपको थ्योरी की अलग से जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको जो है क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल की। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए वीडियोज तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जैसा आप उचित समझिएगा, वीडियोज आप लोगों के लिए लगभग मुफ्त ही है। ठीक है, बाकी किताब आपको जो है अगर आप लोग चाहेंगे तो बस 10-15 दिन के अंदर में आपको अमेजॉन पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, मर्जी आपकी, जैसे आप उचित समझे, जिस तरह आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमें नहीं मजबूर करेंगे कि आप किताब को खरीदिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि हर बच्चों की, हर परिवार की आर्थिक स्थिति भिन्न होती है, आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। हालांकि हमने वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि कम से कम उन बच्चों को भी जो है पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो जाए जिन बच्चों के पास कभी हो सकता है पैसे ना हो, या हो सकता है किताबें ना मिलती हों। ठीक है, और अपने विषय में तो ऐसी भी स्थिति है कि बहुत सी किताबें भी उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं क्षेत्रों में तो कोई एक भी किताब नहीं उपलब्ध है। ठीक है, तो जैसा आप उचित समझिए, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास हमारा है, वो भी हर बच्चों के लिए मुफ्त। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमें ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ाया गया है, ये चैप्टर छूटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है पाठ्यक्रम आपको हम दोनों कक्षा 11 और कक्षा 12 आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत हम दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो चलिए कक्षा 11 और का अलग कर देते हैं, कक्षा 12 का अलग कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है आपको जो कक्षा 11 का है वो 11 का पढ़ेगा, जो कक्षा 12 का है 12 का पढ़ेगा, 12 में है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए जो हमारा सैन्य विज्ञान है पाठ्यक्रम, इसमें इकाई इसमें लगभग 8 इकाइयाँ हैं, 8 इकाइयाँ हैं या 10, 8 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो इसमें इकाई 1 में जो है सैन्य विज्ञान के बारे में जानना है, परिभाषा, क्षेत्र तथा महत्व, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान से संबंध। ठीक है, इकाई 2 में आपको पढ़ना है थल सेना का वर्गीकरण, जिसमें लड़ाकू, सहायक तथा प्रशासनिक अंगों के आधार पर इसको पढ़ना है, आवश्यकता तथा सामान्य जानकारी, पैदल सेना, कवच युक्त सेना जिसे टैंक कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी तोपखाने की विशेषताएं तथा कार्य, पैदल सेना बटालियन का संगठन तथा कार्य। ठीक है, शांति एवं युद्धकालीन थल सैन्य संगठन, इसके बारे में हमको सामान्य रूप से अध्ययन करना है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं आणविक प्रक्षेपास्त्र के संबंध में इकाई 2 में हमको ये पढ़ना है। इकाई 3 में हमको पढ़ना है भारतीय वायुसेना के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना का संक्षिप्त इतिहास, वायुसेना के कार्य, वायुसेना के विमानों के प्रकारों का सामान्य जानकारी इसके बारे में। ठीक है, और इकाई 4 में हम पढ़ेंगे नौसेना के बारे में,
भारतीय नौसेना के कार्य तथा पोतों के प्रकार। पोत का मतलब वही जलयान, ठीक है, पानी की जहाज जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हमको पढ़ना है, जिसमें विमान वाहक पोतों के बारे में जानना है। वाहन पोत यानी विमान वाहक पोत हो गया, जिस पर इतना बड़ा युद्ध पोत, इतना बड़ा जो है विमान, इतना बड़ा जलयान, जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं विमान वाहक पोतों को समुद्र पर तैरता हुआ एक हवाई अड्डा, यानी इतना बड़ा पोत जिस पर से हवाई जहाज उड़ान भर सके और हवाई जहाज उस पर उतर भी सके, ठीक है। हालांकि विमान वाहक पोतों से जो अधिकांश प्रयोग होता है वो फाइटरों का प्रयोग होता है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में फाइटर को ही उस पर रख के ले जाया जाता है, ठीक है। इसमें विध्वंसक पोत, पनडुब्बियाँ, फ्रिगेट से एक प्रकार से जो है तेज गति से चलने वाले विध्वंसक कहे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय नौसेना की स्थिति। इकाई 5 में हम पढ़ेंगे भारतीय सैन्य इतिहास तथा युद्ध, जिसमें वैदिक तथा महाभारत काल की सैन्य पद्धति, खास करके महाभारत युद्ध के संदर्भ में पढ़ेंगे। झेलम का युद्ध पढ़ेंगे, इसमें उसके बाद जो है 326 ईसा पूर्व जो कि झेलम का युद्ध हुआ था, सब लोग जानते हैं युद्ध किसके बीच हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, ठीक है। उसमें भी आचार्य चाणक्य द्वारा वर्णित मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, एक प्रकार से इसको हम कौटिल्य का युद्ध दर्शन भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इकाई 6 है हिंदू कालीन सैन्य व्यवस्थाएं, गुप्त काल से हर्ष काल तक संक्षेप में हमको पढ़ना है। इकाई 7 में हम लोगों को पढ़ना है मुगल युग की सैन्य व्यवस्था, इसमें हम आपको केवल पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी के संबंध में हमको पढ़ना है, लेकिन इसमें हम आपको संपूर्ण मुगल युग की सैन्य व्यवस्था आपको पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे आपको। पानीपत के युद्ध के समय मुगलों की सैन्य व्यवस्था क्या थी, और जो है पानीपत के युद्ध के बाद अकबर से लेकर अंत तक यानी कौन सी व्यवस्था मुगल काल में सेनाओं की चलती रही, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। सेनाओं के बारे में पढ़ेंगे, संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की सेनाएं होती थी, उनका रखरखाव कैसे होता था, हथियार किस प्रकार होते, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हालांकि आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है केवल पानीपत के युद्ध के संबंध में ही, ठीक है। इकाई 8 में हम लोग पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में, महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की कौन सी सैन्य व्यवस्था थी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें प्रयोगात्मक में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 के प्रयोगात्मक में मानचित्र पठन, सर्वेक्षण पत्रक, सर्वे ग्रिड मैप का परिचय, परिभाषा, उपयोगिता, हाशिए की सूचनाएं, सांकेतिक चिन्ह, ग्रिड तथा कंटूर व्यवस्था, उत्तर दिशा के प्रकार, दिशा ज्ञान के तरीके, दिक्मान, परिभाषा तथा अंतर। उसके बाद दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्मेटिक दिक्सूचक, सर्विस प्रोटेक्टर तथा सशस्त्र सेनाओं के पद, मानचित्र दिशानुकूलन करना, नक्शा फिट करना जिसे हम लोग कह सकते हैं, तीनों सेनाओं के बेसिफाफ रैंक की पहचान करना, प्रयोगात्मक कार्य की अभ्यास पुस्तिका में हम लोग इसमें खैर क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका में हम कुछ नहीं कराएंगे आपको, बाकी ये चीज़ें आपको हम कक्षा 11 में कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ की रिक्वेस्ट हमको आपसे बराबर है कि आप लोग जब भी पढ़िएगा तब आप लोग केवल वो प्लेलिस्ट आप लोग लोड करके प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि वहीं पर क्रम से आपको वीडियो मिलेंगे। बच्चों इसमें हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत से वीडियो ऐसे भी हैं, बहुत सा सिलेबस में ऐसा भी पाठ्यक्रम आपका है जो खास करके जो है कक्षा डिग्री कॉलेजों में भी चल रहे हैं, डिग्री सेक्शन पर भी चल रहे हैं, तो उसमें जो वीडियो आप लोगों के लिए हम बना चुके हैं उसको हम दोबारा तो बनाएंगे नहीं, उसको हम ले जाकर कक्षा 11 के प्लेलिस्ट में हम लोड कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं आप लोग प्लेलिस्ट से ही पढ़िएगा, ठीक है। इसी तरह कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भी हम कह रहे हैं वो आप लोग भी प्लेलिस्ट से ही पढ़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हालांकि 12 के लिए आपको हम अलग से बना देंगे, ठीक है। कक्षा 12 का वीडियो आपको सिलेबस का अलग से हम बना देंगे, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी हमारी बात भी आपके समझ में आई होगी, बाकी सिलेबस भी आपको पता चल गया होगा कक्षा 11 का, ठीक है। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों। और भी कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। फिलहाल बच्चों बड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत उम्मीद मत करिएगा कि बहुत सारी, कभी कभी ऐसी होती है कि आप लोग जो है हमसे PDF भी मांगते हैं। PDF बच्चों हम लोगों के पास, हमारे पास नहीं होता, हमारी PDF ही हमारी किताबें हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग या तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके आप लोग लिख लीजिए, पूरी PDF आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो देख देख के रोक रोक के आप लिख लीजिए, या फिर अगर आप पैसा ही खर्च करना चाहते हैं तो आप किताब खरीद लीजिए, ठीक है। मुफ्त में पढ़ने के लिए हम तो आपको प्रेरित करेंगे कि आप मुफ्त में पढ़िए, हम नहीं चाहते कि आप लोग अपने पिताजी का पैसा बर्बाद करिए, ठीक है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमको जरूर मित्रों लाइक और सब्सक्राइब बेटा जरूर कर दिया करो, ठीक है।
चलिए।